एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप दोनों तरह से ट्राई कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो आप इसे शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं और सुबह के नाश्ते के साथ। तो रेसिपी को अंत तक ज़रूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल रेसिपी करिए, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए ब्रेड। ब्रेड ले लेनी है, 2 अदद ब्रेड के पीसेस लेने हैं और इसी से ये रेसिपी बनेगी। तो आपने ब्रेड के पीसेस लेकर उसके जो किनारे हैं वो आपने इस तरह से अलग कर लेने हैं, यानी जो ब्राउन वाला पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है, इसको आपने ब्रेड के अलग कर लेना। अच्छा, इसके लिए आपने फ्रेश ब्रेड का यूज़ करना है और इस तरह से किनारे इसके अलग करते जाइएगा और इस तरह से ये देख सकते हैं, इसके किनारे अलग करके इसका जो दरमियान में वाइट वाला हिस्सा है वो आपने डबल रोटी का निकाल लेना है। अच्छा, इस रेसिपी को आप चाहें तो ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप 2, 3, 4 जितनी ब्रेड यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। और इसमें जो है वो आपको बताऊँगी कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़ मैंने की हैं और उसमें क्या-क्या चेंजेस आप कर सकते हैं अपने लिहाज से। सबसे पहले तो आपने ब्रेड के इस तरह से किनारे अलग कर लेने हैं और किनारे अलग कर लेने के बाद ये देखते हैं जिस तरह से मैंने किया इस तरह से किनारे अलग कर लिए। उसके बाद फिर बारी आती है, आपने क्या करना है, इस तरह से किनारा अलग करने के बाद कोई ढक्कन ले लें, कुकी कटर ले लें, आपने इस तरह से दरमियान में इसको इस तरह से रख कर प्रेस करना है, प्रेस करके दरमियान का हिस्सा निकाल लेना है। ब्रेड का दरमियान का हिस्सा निकाल लेंगे और चाहें तो आप जो है अगर आपके पास कुकी कटर नहीं है तो फिर आप जो है वो ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको ज़ाया नहीं करना है, इसको एक तरफ रखेंगे, ये बाद में यूज़ होगा। इसी तरह से सेकंड ब्रेड का पीस भी लिया था, उसके भी मैंने इस तरह से किनारे अलग कर लिए थे। किनारे इसी तरह से अलग करने के बाद फिर आपने इसी तरह से लेना है कुकी कटर और कुकी कटर को दरमियान में रख कर फिर उससे इस तरह से प्रेस कीजिएगा और प्रेस करने के बाद फिर ईज़िली आप इसको दरमियान वाले हिस्से को निकाल लेना है और उसको भी एक तरफ रख लीजिएगा। इसी तरह से इसका हिस्सा भी निकाल के ये देख सकते हैं आपके सामने मैं इस तरह से निकाल के और एक दरमियान में एक परफेक्ट शेप का होल बना लिया। ब्रेड को अब मैंने रेडी कर लिया। अब बारी आती है अंडे की। आपने एक अदद अंडा तोड़ना है एक बॉल के अंदर। अंडा शामिल कीजिएगा, उसके अंदर फिर आपने शामिल करना है कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा नमक, तकरीबन आधा टीस्पून टू 1 टीस्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे, हस्ब ज़ायक़ा जितना का पसंद करते हैं। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है हरा प्याज। हरा प्याज काट के कुछ जो है वो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने थोड़ा-सा जो है वो टमाटर काट के इसके अंदर शामिल कर देना है। टमाटर के साथ ही आप इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया, वो भी फाइनली चॉप करके धो के इसके अंदर शामिल कर देना है। तमाम चीज़ें चली गई, अब अच्छे से आप इसको फेंट लेंगे। अच्छे से अंडे को और सब्ज़ी को बहुत अच्छे से धीरे-धीरे फेंट लीजिएगा। ब्रेड और अंडे को अच्छे से फेंटने के बाद अब बारी आती है कि इसको कुक कैसे करना है। तो सबसे पहले तो पैन लेंगे, उसके अंदर आपने बटर ऐड करना है। बटर ना हो तो फिर इसकी जगह आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं तेल, लेकिन ज़्यादा अच्छा टेस्ट बटर से ही आएगा। तो मक्खन का इस्तेमाल किया है, जस्ट 1 टेबलस्पून आप डालिएगा मक्खन रूम टेम्परेचर का और उसके पिघलने दीजिएगा। जैसे ही मेल्ट होगा मक्खन, फिर आपने इसमें ब्रेड के जो पीसेस यानी जो ब्रेड के जो पीसेस आपने किए हुए थे वो उसको आपने रेडी करके रखे थे, उसको आप इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस को इसके अंदर रख देंगे। अच्छा, ब्रेड के स्लाइसेस को रखने के बाद फिर जी इसके अंदर आपने शामिल करना है ये जो एग था बीट किया हुआ, वो आपने इसके अंदर शामिल करना है, जिसके अंदर तमाम जो वेजिस थी अब आप इसके अंदर इस तरह से डालते जाएंगे। जो दरमियान में होल किया उसके अंदर आप इस तरह से फिल करेंगे, फिर साइडों पे फिल करेंगे। तो 1 अंडा और 2 डबल रोटी। तो सिंपल सी ये रेसिपी है। अगर चाहें तो इसमें आप जो है वो 2 अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो साइडों पे भी डाल दिया और मिड में भी मैंने डाल दिया। उसके बाद इस तरह से फुली कवर करने के बाद फिर बारी आती है, फिर आपने क्या करना है, इसके दरमियान में डालना है जो हिस्सा है उसमें चीज़। अच्छा, चीज़ का इस्तेमाल किया है, इसमें मैंने थोड़ी-सी चीज़ के चंक्स जो थे वो अपने हिसाब से आप डाल दीजिएगा। इस तरह से चीज़ के चंक्स डालने के बाद फिर बारी आएगी, इसके अंदर थोड़ी-सी जो आप डाल दीजिएगा, जो है वो चिली सॉस ऐड कर सकते हैं। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ी-सी जी गार्लिक सॉस इसके अंदर ऐड कीजिएगा और उसके बाद अब आपने जस्ट 1 टीस्पून से भी कम मैंने इसके अंदर ऐड की है गार्लिक सॉस और उसके बाद आपने ऊपर से इस तरह से जो आपने पीस निकाला था उसको अच्छे से इस तरह से कवर कर देंगे। अच्छा, इस स्टेज पे चाहें तो ऊपर से जो है वो मैंने तो गार्निशिंग कर रही हूँ, इसकी थोड़ी-सी जो है वो हल्की आँच में से कुक होने दे रही हूँ, ज़्यादा तेज़ आँच पे करेंगे जल्दी ओवर कुक हो जाएगा, तो धीमी आँच पे करना है। थोड़ी-सी चाहें तो इस पे जो है वो आप जो है हरा धनिया और उसके अलावा जो हरा प्याज़ इस पर से डाल दीजिएगा और चाहें तो चीज़ श्रेडेड करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। और इसके बाद आपने इस तरह से इसकी साइडों को अलग कर लेना है और उस पे थोड़ी-सी सॉस डालनी है और सॉस डालकर दूसरी तरफ से भी इस तरह से कलर आने दीजिएगा और साइडें दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद ये देख सकते हैं परफेक्ट जब कलर आ गया और उसके बाद आपने इसको निकालना है और इस तरह से आप जो है इसको निकाल के डिश आउट कर लीजिएगा। लेकिन फिर लास्ट में बिल्कुल इसके चीज़ जो है ऊपर से ग्रेट करके डालिएगा और थोड़ी-सी सॉस डाल दीजिएगा। परफेक्ट सा नाश्ता हो चुका है रेडी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर चैनल रेसिपी कर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।